हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू CCD कंप्लीट कोर्स डेस्टिनेशन। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में हमने इंटीजर्स स्टार्ट किया था और इंटीजर्स में मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया था। इंटीजर्स क्या होता है, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर नहीं बताया था क्योंकि वो आपकी अगली क्लासेस में आएंगे। मैंने इसके साथ में आपको होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स बताया था, ठीक है। और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई थी, कैसी एडिशन मल्टीप्लिकेशन वगैरह कैसे होता है, उसी को आज हम डिटेल से करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 के आपके कुछ क्वेश्चंस हो गए थे और 6 क्वेश्चंस हो गए थे, बाकी पेंडिंग थे, तो बाकी अभी करेंगे पहले। उसके बाद कुछ न्यू प्रॉपर्टीज़ हम सीखेंगे, कैसे एसोसिएशन प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है। उसके साथ में फिर हम मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, माइनस और प्लस इंटीजर्स माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक होते हैं। तो हम इसमें क्या पढ़ेंगे कि जो इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स में प्लस इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव आती है कि नेगेटिव आती है, उसके अलग अलग डिफरेंट टाइप्स हम पढ़ेंगे, ठीक है। पहले हम क्वेश्चन कर लेते हैं। आपका 7th क्वेश्चन जो है वो एक मैजिक स्क्वायर है, वो आपको खुद करना है, ठीक है। उसमें सब कुछ दिया हुआ है, A to Z, कुछ भी नहीं करना है। मतलब ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर कोई भी कॉन्सेप्ट इसमें नहीं है, इसमें बस आपको उन्होंने समझाया है कि इंटीजर मतलब एक मैजिक टाइप का बताया हुआ है, ठीक है। हम चलते हैं 8th क्वेश्चन में। देखिए 8th क्वेश्चन एक्सरसाइज है आपकी 1, ठीक है। एक्सरसाइज है आपकी 1.1, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर देखिए आप 8। क्वेश्चन नंबर 8 में उसने कहा है कि वेरीफाई करो कि a माइनस माइनस बी इज इक्वल टू a प्लस बी है। a प्लस बी, इसको क्या करना है, हमें वेरीफाई करना है। क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो देखो इसका फर्स्ट पार्ट देखो, इसका एक पार्ट मैं कराऊंगा, बाकी सभी पार्ट इसके इसी तरीके से करने हैं। ये फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, a की वैल्यू उसने 21 दी हुई है, a की वैल्यू 21 दी हुई है और b की वैल्यू 18 दी हुई है, ठीक है। अब ये आपकी इक्वेशन हो गई। टू वेरीफाई, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन के बाद लिखेंगे टू वेरीफाई। टू वेरीफाई क्या करना है, a माइनस बी, a माइनस माइनस बी ब्रैकेट में इज इक्वल टू a प्लस बी, ठीक है। ये हमें वेरीफाई करना है। इसमें देखो दो हिस्से हैं, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में। सबसे सबसे पहले क्या करेंगे, टेकिंग, एक एक साइड करके करेंगे, टेकिंग एल एच एस मतलब लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड देखो कौन सा है, ये राइट है ये लेफ्ट है, तो ये हो जाएगा एल एच एस। तो एल एच एस क्या है, ए माइनस माइनस बी। अब इसमें क्या करेंगे, वैल्यू हमको ए और बी की दी हुई है, तो क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन फर्स्ट, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। अब देखो a माइनस माइनस बी को अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो a की वैल्यू है 21, माइनस 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 में b की वैल्यू है 18, क्योंकि माइनस तो पहले दे रखा है, हमें सिर्फ a और b पुट करना है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 21 माइनस बाय माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस 18 इज इक्वल टू 20 20 40 41 माइनस 2 39। आसान था। इसी तरह से हम क्या करेंगे, आर एच एस ले लेंगे, फिर क्या करेंगे, आर एच एस ले लेंगे, टेकिंग आर एच एस। अब आर एच एस क्या है, देखो a प्लस बी है, डायरेक्ट a प्लस बी। तो यहाँ पे फिर से वही करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे, a एंड b इन इक्वेशन 2 सेकंड। a प्लस बी क्या आ जाएगा, 21 प्लस 18 इज इक्वल टू 39, ठीक है। इससे हमको क्या पता चलता है, वी ऑब्जर्व दैट LHS is equal to RHS, which means that A minus B is equal to A plus B, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आंसर। आपको यही प्रूव करना था। ये पूरी थियोरेटिकली बताया, इससे ज़्यादा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये मोर देन एनफ है आपके लिए, ठीक है। तो
ये आपका 8th क्वेश्चन हो गया। 8th क्वेश्चन के बाकी पार्ट्स भी सेम तरीके से करेंगे और बाकियों में वैल्यूज़ दी हुई हैं, आपको बस वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, आसान था। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, पूरा थ्योरेटिकली बता दिया है, इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है एग्जाम में। इसके बाद हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 9th। देखिए ज़्यादा हार्ड नहीं है। 9th क्वेश्चन में देखिए क्या किया है उसने बस मार्क्स पूछे हैं, मतलब कि कौन सा ग्रेटर देन है कौन सा लेस देन है, उसका जो मार्क मतलब साइन है वो हमको रिप्रेजेंट करना है उस पर। देखिए 9th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखिए। फर्स्ट पार्ट में उसने क्या दिया है, -8 प्लस -4 और बीच में खाली ब्लैंक जगह छोड़ी है। इसमें हमको मार्क लिखना है, कौन सा मार्क लिखना है, या ग्रेटर देन या लेस देन। ठीक है, और तो कुछ उसने बोला नहीं है। और हाँ, या फिर इज इक्वल टू, ये तीनों में से कोई एक मार्क इसमें साइन इसमें आएगा। ठीक है, इसके बाद उसने क्या दिया है सेकंड पार्ट, -8 माइनस -4, -8 -4, -8 प्लस -4। ठीक है, आसान है। इसको हम करते हैं सॉल्व। तो यहाँ पे हम अगर इसको LHS ले लेंगे, देखो थ्योरी वही लिखनी है जो मैंने LHS RHS की पूरी थ्योरी लिखी थी, वही थ्योरी इसमें भी लिखनी है। तो LHS मैं अब थ्योरी नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट LHS ले रहा हूँ। मतलब लेफ्ट हैंड साइड क्या है, -8 ब्रैकेट में प्लस ब्रैकेट में -4। इसको सॉल्व करेंगे तो -8 -4 इज इक्वल टू -12। इसके बाद RHS लेंगे। RHS क्या है, -8 ब्रैकेट में फिर -4। अब देखो मैंने आपको साइन बताए थे मल्टीप्लाई में कैसे होते हैं, मैंने आपको बताया था। इधर देखिए, इधर लिख दे रहा हूँ मैं। अगर माइनस को मल्टीप्लाई करें माइनस से तो ये आता है प्लस, अगर माइनस को मल्टीप्लाई करें प्लस से तो ये आता है माइनस, अगर प्लस को मल्टीप्लाई करें प्लस से तो ये आता है प्लस। अब देखिए इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है, मतलब ये वाले जो इधर लिखे हैं साइन वो इधर भी आ सकते हैं, इधर वाले साइन इधर भी आ सकते हैं। तो यही आपका रिजल्टेंट आएगा, मतलब प्लस इंटू माइनस भी हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस या माइनस इंटू माइनस दोनों प्लस होगा, प्लस में भी प्लस होगा, माइनस और प्लस का माइनस होगा, हमेशा याद रखना। प्लस इंटू माइनस माइनस और माइनस इंटू प्लस माइनस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे माइनस इंटू माइनस है तो प्लस हो जाएगा, -8 + 4 इज इक्वल टू -4। इससे हमको क्या पता चल रहा है कि LHS जो है, LHS की वैल्यू आ रही है -12, RHS की वैल्यू आ रही है -4। मतलब कि इसको हम लिख सकते हैं -4, इसको लिख सकते हैं -12। अब इसमें से कौन सा बड़ा है, नंबर्स पे मत जाना, साइन पे जाना। नंबर लाइन आपने बनाई थी ना ऐसे, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, नेगेटिव जितना बड़ा उतना छोटा होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये वाला साइन आएगा। बड़ा कौन सा है, बड़ा है -4, -12 उसके भी पीछे जाएगा, 0 से पीछे की तरफ जाएंगे तो -1 -2 -3 -4 -12 कितना पीछे आ रहा है। अगर यही यहाँ पे +12 होता, यहाँ पे -4 होता है, यहाँ ठीक है, यहाँ +4 होता तो 12 बड़ा होता। अब यहाँ पे दोनों माइनस में, तो माइनस में हमेशा छोटा वाला जो टर्म होता है वही बड़ा होता है। ठीक है, याद रखना ये चीज़। वो साइन कन्वेंशन मैंने आपको पहले भी बताया था और आज इसका आपको उपयोग भी मिल गया कि कैसे इसका यूज़ करते हैं। इसी तरह इसके बाकी के पार्ट्स आप खुद करेंगे 9th के। इसके बाद हम चलते हैं 10th क्वेश्चन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं 10th क्वेश्चन को। 10th क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है। इसको डायग्रामेटिकली सॉल्व करते हैं हम, मज़ा आएगा। देखिए उसने क्या बोला है कि एक वाटर टैंक है और वाटर टैंक में स्टेप्स हैं, ये मान लेते हैं स्टेप्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टेप्स हैं। इसको नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9th स्टेप पे उसने क्या बोला है, वाटर है।
9 स्टेप के पे वाटर है टंकी में। उसने बोला है कि टंकी में 9 स्टेप्स हैं और 9 स्टेप्स पे वाटर है, 9वें स्टेप पे वाटर है, ठीक है। उसने बोला है कि सबसे ऊपर 1 नंबर स्टेप पे मंकी बैठा है, मंकी को एम लगा दे रहा हूँ, एम मंकी है, ठीक है। ये आपका है 9th क्वेश्चन, मंकी है। उसने क्या बोला कि वाटर जो है 9th स्टेप पे है। अब पहला पार्ट देखो 10वीं का 10th क्वेश्चन, हाँ 10th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखो, 9th क्वेश्चन ही है ये, 10th क्वेश्चन है, सॉरी 9th क्वेश्चन तो हमने अभी किया था, ये है 10th क्वेश्चन आपका। मंकी है वो फर्स्ट स्टेप पे बैठा है, एक टंकी है मतलब एक टैंक है बड़ा सा, टैंक में 9 स्टेप्स हैं और मंकी है फर्स्ट स्टेप पे बैठा हुआ, और वाटर है, वाटर 9th स्टेप पे है, मंकी को पानी पीना है, ठीक है। तो मंकी क्या करेगा 9th स्टेप पे जाएगा, लेकिन उसके जाने का ट्रेंड क्या है देखो, उसने क्या बोला है कि वो 3 स्टेप नीचे जाता है और 2 स्टेप ऊपर जाता है। तो वो कितने जंप लेगा पानी तक पहुंचने के लिए, मतलब कि मंकी यहाँ जाता है, यहाँ जाता है, यहाँ जाता है, 3 स्टेप जाने के बाद फिर वापस 2 स्टेप आता है, ठीक है, यहाँ आ जाता है। पहले जंप में वो इतना चलता है, पहले जंप में कितना चलता है मैंने आपको बता दिया। पहले जंप में वो 3 स्टेप नीचे जाता है और 2 स्टेप ऊपर जाता है। मतलब कि इसको हम अभी करेंगे सॉल्व लिख लिख के, ठीक है। सबसे पहले नीचे जा रहा है तो मंकी फर्स्ट स्टेप, हाँ फर्स्ट जंप ऑफ मंकी, फर्स्ट जंप में क्या करेगा वो 3 स्टेप प्लस में, अब नीचे को जा रहे हैं तो प्लस में ले रहे हैं, ठीक है, +3, और ऊपर को वापस जा रहे हैं तो -2, ठीक है। अब ये पहले स्टेप पे पहले से था तो ये उसका एक जंप हो गया, तो मतलब फर्स्ट स्टेप के बाद क्या आ जाएगा, स्टेप नंबर 1 प्लस 3 स्टेप्स डाउन गया और माइनस में 2 स्टेप्स ऊपर गया। हम ऊपर की तरफ नेगेटिव ले रहे हैं, नीचे की तरफ पॉजिटिव ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 - 2 मतलब 2। फर्स्ट स्टेप के बाद वो कहाँ आ गया, फर्स्ट जंप के बाद वो सेकंड स्टेप पे आ गया। इसके बाद सेकंड जंप में क्या करेंगे फिर से, अब सेकंड स्टेप पे तो 1 की जगह 2 आ जाएगा, +3 - 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। तो सेकंड जंप के बाद वो थर्ड पे गया ठीक है। इसी तरह देखो सेकंड जंप यहाँ पे, थर्ड जंप यहाँ पे, फोर्थ जंप यहाँ पे, फिफ्थ जंप यहाँ पे, सिक्स्थ जंप यहाँ पे, सेवेंथ जंप यहाँ पे, 8th जंप पे 9th स्टेप पे पहुँचेगा वो। क्या हुआ 8th स्टेप में, 8th जंप में वो 9th स्टेप पे पहुँच जाएगा और 9th स्टेप पे पहुँचते ही वो पानी पी लेगा, ठीक है, पानी पी लेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया, हाउ मैनी जंप्स विल बी रीच। ये मतलब आप पूरा लिखेंगे, फर्स्ट जंप, सेकंड जंप, थर्ड जंप, फोर्थ जंप, 8th जंप तक पूरा सॉल्व करके बताएंगे, ठीक है। अब 8th जंप पे वो कहाँ पहुँच जाता है, इसकी ये बाकी के स्किप कर रहा हूँ, फर्स्ट और सेकंड जंप लिखा दिया। इसी तरह 8th जंप तक लिखेंगे, आफ्टर 8th जंप, नहीं आफ्टर नहीं हुआ, 8th जंप पे पहुंचा ना, यहां पे लिखता हूं, इन 8th जंप monkey reached 9th स्टेप। उसने यही पूछा था कि 9th स्टेप पे कब पहुंचेगा, तो हमने ये बता दिया उसको कि 9th स्टेप पे वो पहुंचेगा 8वें जंप के बाद। इसके बाद ये तो हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। इसके बाद सेकंड पार्ट देखो इसका, सेकंड पार्ट में वो क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट में कह रहा है कि आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही वांट टू गो बैक, फॉर दिस ही जंप 4 स्टेप्स अप। अब वो ऊपर जा रहा है, ठीक है, ये मैं मिटा दे रहा हूँ। अच्छा ये आने का था, जाने का इसी के ऊपर बनाएंगे, ठीक है, ऐसे करके। अब वो कह रहा है कि वो वापस जाना चाहता है, अब उसने पानी पी लिया, अब वो वापस जा रहा है। पहले वो क्या कर रहा था, 3 स्टेप आके 2 स्टेप चढ़ रहा था वापस। अब उसने कहा है कि वो 4 स्टेप ऊपर जा रहा है, 1 2 3 4, फिर 2 वापस आ रहा है, 1 2, मतलब कि 9th से चल के वो कहाँ जा रहा है, सीधा
7th पे। मैं तो कहता हूँ इसको मिटा ही देता हूँ जो पहले हमने बनाया था, आपको और अच्छी तरह समझ आ जाएगा। आपको फर्स्ट पार्ट तो समझ आ गया अच्छे से, अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। अब देखो 9th स्टेप पे उसने बोला 4 स्टेप ऊपर जा रहा है, मतलब 1 2 3 4, फिर वापस 2 स्टेप आ रहा है 1 और 2, मतलब पहले जंप में वो 9th से 7 तक जा रहा है। ठीक है, कैसे करेंगे इसको देखो, हमने क्या कहा था कि नीचे को जाएगा तो पॉजिटिव लेंगे, ऊपर को जाएगा तो नेगेटिव लेंगे। ठीक है, फर्स्ट जंप, यहाँ पे भी वैसे ही लिखेंगे फर्स्ट जंप। ठीक है, वो किस पे, कौन से स्टेप पे बैठा हुआ है, 9th स्टेप पे बैठा हुआ है तो 9 आ जाएगा। अब ऊपर की ओर 4 स्टेप जा रहा है तो माइनस में 4 और प्लस में 2, मतलब 4 स्टेप ऊपर जा रहा है। मैंने कहा था ना ऊपर जा रहा है तो हम नेगेटिव लेंगे और नीचे आ रहा है तो पॉजिटिव लेंगे। 4 स्टेप ऊपर जा रहा है और दो स्टेप नीचे आ रहा है, तो इसका सॉल्यूशन करेंगे 9 - 2 7। ठीक है, 7 पे आ गया। इसके बाद सेकंड स्टेप में देखो, सेकंड जंप में वो क्या कर रहा है, अब वो 7th पे है, 9 की जगह 7 आ जाएगा, 7th पे है तो 7 - 4, 4 ऊपर गया फिर 2 नीचे आया, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, मतलब अब 7 से उड़ के वो सीधा 5 पे पहुँच जाएगा। ये हो गया फर्स्ट जंप, सेकंड जंप, इसी तरह 5 के बाद थर्ड, फिर थर्ड के बाद सीधा वो पहुँच जाएगा फर्स्ट पे वापस। कितने जंप हुए उसके, 1 2 3 4 जंप। तो इसका आंसर क्या आ गया, 4th जंप आ जाएगा। देखो 1 2 3 4, फिर 1 और 2, फिर यहाँ से 1 2 3 4, फिर 1 और 2, फिर 1 2 3 4। ठीक है, 4 स्टेप्स में वो ऊपर पहुँच जाएगा। यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, इन 4th जंप मंकी रीच्ड फर्स्ट स्टेप। ठीक है, आसान है। इसके बाद देखो आपके 2 पार्ट हो गए। थर्ड पार्ट में उसने क्या कहा है, थर्ड पार्ट में इफ द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव डाउन इज रिप्रेजेंटेड पॉजिटिव and negative integers and the number of steps moved up in position integer represent his moves in part 1 and 2. A, B, in A sum -8 represents going down by 8 steps, so what will the sum 8 in B represent? ठीक है, उसने क्या कहा है, कुछ भी नहीं है, मतलब वर्बली आपको समझा देता हूँ। उसने क्या कहा है कि अगर नंबर ऑफ स्टेप्स मूव डाउन इज, नीचे जो मूव कर रहे हैं स्टेप्स उसको हम पॉजिटिव ले रहे हैं, नहीं नेगेटिव इंटीजर्स ले रहे हैं। हमने नीचे की ओर पॉजिटिव लिया था, वो बोल रहा है कि नीचे की ओर हमने नेगेटिव लिया है और ऊपर की ओर पॉजिटिव लिया है। ठीक है, ये उसने कहा है। और उसने कहा है कुछ इक्वेशंस दिए, -3 + 2 -8 करके दिया है और b की वैल्यू कुछ दी है। सो व्हाट विल बी द सम 8 इन b रिप्रेजेंट। अब देखो उसने क्या बोला है, माइनस उसने बोला है नीचे की और प्लस बोल रहा है ऊपर की ओर। उसने पूछा है कि +8 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, +8 ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो 9th स्टेप पे था, 8 स्टेप ऊपर गया, मतलब मंकी ऊपर पहुंच गया, वो ऊपर की ओर जा रहा है। पॉजिटिव उसने ये लिया, हमने नेगेटिव लिया था ऊपर वाला, लेकिन उसने थर्ड पार्ट में ऊपर वाला पॉजिटिव ले लिया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आपको बस साइन का ख्याल रखना है और क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है। अगर आप क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ लेंगे ना, तो आपको, मेरे को नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम आएगी इसको समझने में। ऊपर और नीचे बस साइन का चेंज हुआ है, हमने साइन लिया था नीचे की ओर पॉजिटिव, उसने साइन लिया ऊपर की ओर पॉजिटिव, तो ये 8 रिप्रेजेंट यही कर रहा है कि वो 8 स्टेप ऊपर की ओर गया है। ठीक है, आसान था। इसके बाद हम आज पढ़ेंगे, इसके साथ हम आपकी एक्सरसाइज ख़त्म हो जाती है ये वाली 1.1। अब हम पढ़ेंगे इसके कुछ प्रॉपर्टीज़, इंटीजर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे।
ठीक है, आपकी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है। अब हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ने जा रहे हैं इसकी थोड़ी सी, और इसके बाद हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ के आज के लिए ब्रेक करेंगे। और आप कोशिश करना कि सेकंड एक्सरसाइज को अटेम्प्ट करने की। वैसे तो मैं करवाऊंगा ही, लेकिन आपने खुद अटेम्प्ट करके देखना है कि आपसे वो कितनी बन पा रही है इन प्रॉपर्टीज़ के दम पर। अब एडिशन और सब्सट्रैक्शन, एडिशन सब्सट्रैक्शन, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये सब पढ़ाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले देखो एडिशन कैसे करते हैं। हमेशा याद रखो -4 + 4 -6 + -5 अगर ऐसे दे रखा है तो याद रखना, मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन बताया था कि प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आता है। यहाँ पे -4 + 4 -6 -5, ये आंसर आ जाएगा। 4 से 4 खत्म, 6 और -5 -11। एडिशन तो ऐसे करते हैं, आपको पता लग गया होगा। माइनस जो माइनस माइनस वाले टर्म्स होते हैं वो एक दूसरे से प्लस हो जाते हैं और वो माइनस साइन आता है, और मल्टीप्लाई करने पे डिफरेंट आता है। आपको प्रॉपर्टी बताते हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपकी क्या कहती है कि अगर मान लो आपको कोई नंबर दे रखा है 5 + 6, तो इसको आप लिख सकते हैं 6 + 5। ठीक है, या अगर माइनस की बात करें, -5 + 4 आपको दिया हुआ है तो आप इसको लिख सकते हैं 4 - 5। और आप कभी भी आंसर निकालेंगे तो इंटीजर्स में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में तो पक्का लगती है। मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं, 5 × 6, देखो 5 × 6 क्या होता है 30। अगर हम इसको 6 × 5 करेंगे तो ये 30 होता है, बिल्कुल इसमें भी लगती है। अब हम माइनस में करके देखते हैं, 5 - 6, इसकी वैल्यू आती है -1। इसको हम लिखते हैं -6 + 5, तो इसकी वैल्यू -1 आती है। तो प्लस में लग गया, मल्टीप्लाई में लग गया और माइनस में लग गया। ठीक है, सब्ट्रैक्शन में भी लग गया। डिवाइड में देखते हैं, अगर मान लो आपके पास लिखा है 5/6, ठीक है, कभी भी ऐसे 5/6 लिखा होगा ना, या ऐसे डिवाइड लिखा होगा ना, तो इसको हम 6/5 नहीं लिख सकते हैं। आपको जनरली यही टर्म मैं बताना चाहता था। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड में नहीं लगती है। जैसे कि 5 को 6 से डिवाइड करें तो क्या आता है, देखो। अच्छा, थोड़ा सा इजी ले लेते हैं इसमें, मतलब आपको डेसिमल ढूंढना पड़ेगा। 2/4 कर लेते हैं। इसको हमने ऐसे लिखा 4/2, इसकी वैल्यू आ जाती है, 2 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाती है 0.5, और यहाँ पे डिवाइड करने की वैल्यू आती है 2। तो याद रखना, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कभी भी मल्टीप्लिकेशन में नहीं लगेगी, नहीं डिवीज़न में नहीं लगेगी। मल्टीप्लिकेशन में लग जाएगी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, प्लस में लग जाएगी एडिशन में, और सब्ट्रैक्शन में भी लग जाएगी। अगला प्रॉपर्टी, अब ये प्रॉपर्टी आपको समझ आ गई होगी। अब हम प्रॉपर्टी चलते हैं आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको आगे भी काम आएगी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपको क्या कहती है, देखो देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर आपको यहाँ पे 5 - 4, ठीक है, 5 - 4 प्लस यहाँ पे आपको देखो ऐसे लिखा है 5 माइनस, फिर माइनस में 4, इसको ब्रैकेट में डाल दिया है +2, ये लिखा है ना। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, देखो कि इसको आप ऐसे लिख सकते हो 5 - -4 ब्रैकेट बंद और +2। इसका आंसर निकाल के देखते हैं। -4 + 2 कितना हो गया, -2। 5 - 2, माइनस बाहर में एक और था, ब्रैकेट के बाहर था, तो ब्रैकेट में आ गया -2, ये आ गया 5 + 2 = 7। अब यहाँ पे देखते हैं 5 + 4 फिर +2, ये क्या आ गया, अब देखो 5 + 4 9 + 2 = 11। तो क्या ये प्रॉपर्टी सॉल्व हो पाई, नहीं हो पाई। मतलब कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कभी भी आपकी
सब्ट्रैक्शन जहाँ पे भी होगा वहाँ पे तो बिल्कुल नहीं लगेगी, एडिशन में लग जाएगी। अगर सारे साइन एडिशन के होंगे तो वहाँ पे लग जाएगी। सब्ट्रैक्शन देखो हमने सब्ट्रैक्शन लगाया था तो नहीं लगी, ठीक है, एडिशन होगी तो लग जाएगी। और मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं इसकी, मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं। सब्ट्रैक्शन में तो नहीं लगेगी, एडिशन करके देख लेते हैं पहले। 5 प्लस 4 प्लस 2, इसको हम लिख सकते हैं 5 प्लस 4 प्लस 2। इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 5 11। इसकी आ जाएगी 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 2 11। तो एडिशन में लग गई, सब्ट्रैक्शन में नहीं लगी थी क्योंकि हमने सब्ट्रैक्शन वहाँ पे किया था। अब मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं, इसको हम 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4, इसको हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4। एसोसिएटिव मतलब ब्रैकेट से कोई भी बाहर जा सकता है, कोई भी अंदर, कोई कहीं भी ब्रैकेट लगा सकते हैं। साइन सेम होनी चाहिए, बस ये याद रखना। अब यहाँ पे 4 2 8, 8 3 24, यहाँ पे 3 2 6, 6 4 24, मल्टीप्लिकेशन में लग गई, ठीक है। इसी तरह डिवीज़न में भी आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है नहीं लगेगी, ठीक है। सिर्फ वहाँ पे कुछ केसेस में लगेगी जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रही होगी, डिवीज़न में नहीं लगेगी, डिवीज़न में ब्रैकेट नहीं बाहर निकालेंगे, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं आपकी प्रॉपर्टीज। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गई, एडिशन प्रॉपर्टी हो गई। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है? एडिटिव आइडेंटिटी मैंने आपको बताया था ना, एडिटिव आइडेंटिटी वो होती है कि कोई भी किसी भी नंबर में आइडेंटिटी नंबर को अगर हम प्लस करेंगे तो उसकी वैल्यू सेम आएगी जो पहले थी। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है आपकी? ज़ीरो। एडिशन में एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? ADDITIVE, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है? ज़ीरो। अब देखो 54 लिया प्लस ज़ीरो ऐड किया तो 54 ही आएगा ना। तो यही बोलता है कि एडिटिव आइडेंटिटी वो होती है जो किसी भी नंबर में हम प्लस करें तो वैल्यू सेम आए जो पहले थी। ये भी मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया होगा एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है। इसके बाद आपको बताने के लिए क्या है, आपकी एक्सरसाइज आ जा रही है और एक्सरसाइज के बाद आपके कुछ टॉपिक्स है मल्टीप्लिकेशन ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स और मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स। मल्टीप्लिकेशन के बारे में बता देता हूँ, एक्सरसाइज आपकी अगली कल कराएंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। अब देखो यहाँ पे 4 × 3 है तो इसको 12 लिख रहे हो। अगर आपके 4 × -3 है तो ये कितना आ जाएगा? मैंने क्या बोला था, प्लस और माइनस, माइनस आता है और 4 3 12। अब देखो -4 × -3 है, माइनस माइनस प्लस आता है, प्लस आ गया, 4 3 12। यही आपको मल्टीप्लिकेशन के बारे में जानना है, साइंस के बारे में जानना है। इससे ज़्यादा आपको प्रैक्टिस पे ही डिपेंड करेगा। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आपको ये समझ आ जाएगा कि साइंस का क्या करना है, कैसे साइंस को सॉल्व करना है, ठीक है। और हमेशा याद रखना, आपको याद होगा, मैं आपको एक रूल बता देता हूँ नंबर सिस्टम का, नंबर्स के बारे में एक रूल बता देता हूँ जिसको हम कहते हैं वी बोर्ड मास। ये आपको याद रखना है हमेशा, ठीक है। वी फॉर वेनिकुलम बार। वी फॉर क्या होता है? वेनिकुलम बार। वेनिकुलम बार मतलब क्या होता है? जब भी आप कोई नंबर देखोगे ना, अगर नंबर के ऊपर ऐसे लगा हुआ है, जैसे मान लो ये 6 है, 6 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो हमेशा सबसे पहले वेनिकुलम बार को सॉल्व करेंगे। उसके बाद क्या है? ब्रैकेट। वेनिकुलम बार के बाद क्या है? ब्रैकेट। ब्रैकेट 3 तरह के होते हैं, एक ये होता है सिंपल ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद होता है कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद होता है बिग ब्रैकेट। ये तीनों ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, सबसे पहले अंदर वाला, फिर उससे बाहर वाला कर्ली वाला, उससे बाद बिग ब्रैकेट। ब्रैकेट के बाद ऑफ, डी से डिवीज़न, फिर करेंगे हम डिवीज़न। डिवीज़न के बाद हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन, फिर करते हैं एडिशन, फिर करते हैं सब्ट्रैक्शन। समझ में आ गया? सबसे पहले हम बार सॉल्व करते हैं, उसके बाद ब्रैकेट, फिर डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस एंड माइनस। ब्रैकेट किसका? जो भी अंदर साइन लगा होगा उसका ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके अंदर का पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर बाहर आएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये याद रखना, ये आपको आगे तक काम आएगा। कैलकुलेशन सारी इस पे बेस्ड रहेंगे, ठीक है।
और इसके बाद आपका कुछ टॉपिक है, वी बॉड मास पढ़ लिया। इसके बाद आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, मैंने मल्टीप्लिकेशन आपको बता दिया कि मल्टीप्लिकेशन में प्लस माइनस कैसे साइन चेंज करते हैं, ठीक है। तो इससे ज़्यादा आपको जानने की अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे आप एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे आपको खुद समझ आता जाएगा कि कैसे सॉल्व करना है। और एक बात ज़रूर याद रखना, कभी भी कोई भी मंजिल पानी है ना आपने, तो उसके लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट मतलब बोलते हैं ना कि स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क मत करो। ठीक है, अच्छी बात है, स्मार्ट वर्क करना अच्छी बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपकी एज इतनी हो चुकी है या आप इतने समझदार हो चुके हैं कि आपको स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में फ़र्क पता चले। देखो, स्मार्ट वर्क भी हार्ड वर्क का ही एक नतीजा होता है, लेकिन हार्ड वर्क में क्या होता है कि जैसे कुछ भी पढ़ी जा रहे हैं, हार्ड वर्क उसे कहते हैं, मतलब आपको पता नहीं है उसका रिजल्ट क्या होगा। स्मार्ट वर्क में क्या होता है, आपको पता है कि मेरे पास सारा सामान रखा हुआ है, उसको बस यूज़ करना है। मैं आपको सारा सामग्री, एग्जाम से रिलेटेड सारा मटेरियल आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, A to Z डिटेल्ड सॉल्व करवा रहा हूँ मैथमेटिक्स। तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा आपको बाहर जाने की ज़रूरत है, क्योंकि NCERT के बोर्ड एग्ज़ाम्स की बात करें या फिर आपके स्कूल टेस्ट की बात करें, कभी भी वो NCERT के बाहर का क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं पूछेगा। वो भूल जाना कि आपको जो दोस्त कहते हैं या कुछ टीचर्स कहते हैं कि भाई RD शर्मा पढ़ लो या ये वाली किताब पढ़ लो, इससे सारा मैथ सॉल्व हो जाएगा। भाई NCERT द बेस्ट बुक है इंडिया में, इसमें एक भी गलती आपको नहीं मिलेगी, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। मैंने खुद NCERT पढ़ी हुई है और आज तक मुझे कोई गलती नहीं मिली NCERT में, जितनी मैंने पढ़ी है। ठीक है, तो मेरे पे यकीन कीजिए थोड़ा सा, और इतना बोल रहा हूँ कि सिर्फ जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़िए, और घर पे जो आपको होमवर्क दिया जाता है और NCERT में जो एग्जाम्पल्स होती हैं, जो मैं क्वेश्चंस नहीं कराता हूँ एक्सरसाइज में, आपको होमवर्क देता हूँ, वो दोनों के दोनों आपने सॉल्व करने हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, जस्ट मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करो या क्वेश्चंस के साथ मैसेज करो या टॉपिक वापस बताने के लिए बता दो, मैं वो टॉपिक वापस आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ये क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया होगा काफ़ी कि कैसे आपको स्टडीज़ करनी है। देखो, स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क के चक्कर में ये मत भूल जाना कि भाई आपको पढ़ना नहीं है, पढ़ना है। ऐसा मत करना कि पढ़ाई के टाइम पे खेलते रहना या कुछ और रिक्रिएशन करना। रिक्रिएशन इन द सेंस कि आपको, ठीक है, अच्छी बात है, बॉडी फिटनेस के लिए आपको रिक्रिएशन की ज़रूरत है, लेकिन रिक्रिएशन आपका हमेशा ग्राउंड पे होना चाहिए। कभी भी घर पे वीडियो गेम्स खेलते हुए टाइम वेस्ट मत करना, पूरा टाइम वेस्ट है, कुछ नहीं हासिल होगा वीडियो गेम्स खेल के। आपको क्या करना है, पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई, अपना पूरा टाइम टेबल बढ़ाओ कि कितने बजे आप आते हो, मतलब कि क्या 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 वर्क करते हो, सुबह से लेके उठने से लेके सोने तक का पूरा आपका टाइम टेबल तैयार होना चाहिए आपके पास। डेली शेड्यूल आपके पास होना चाहिए कि क्या क्या किस टाइम पे आपको क्या करना है, और कोशिश करो कि उसको 90% तक अचीव कर लो। ठीक है, और पढ़ाई के टाइम से कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म करते हैं हम, और आशा करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा जो जो पढ़ाया है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आप मेरे को मैसेज कर देना, ठीक है, आपको ज़रूर आंसर मिलेगा या उसकी पूरी वीडियो आपको वापस से समझा दी जाएगी। ठीक है, चलते हैं। और जो भी आपको होमवर्क दिया है कि मैंने बता दिया, आपको कंसेप्ट बता दिया, एक्सरसाइज सेकंड आप खुद ट्राई करके देखना, वैसे मैं नेक्स्ट क्लास में ज़रूर कराऊंगा। ठीक है, चलो ठीक है, ओके, थैंक यू।